पिछले सेशन में हमने कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस जो कि मॉड्यूल में से प्रेजेंट हैं और उन्हें इंपोर्ट करके कैसे अपनी प्रोग्राम में यूज़ किया को सीखा था। मोर इम्पोर्टेंटली मेन प्रोग्राम जो था वो हमारा मेन प्रोग्राम था मेन डॉट पी वाई। दूसरा जो प्रोग्राम था वो हमारा मॉड्यूल था जिसके अंदर हमने दो कॉन्स्टेंट डिफाइन किए थे। और तीसरा जो फाइल थी वो हमारी एक और सेकंड मॉड्यूल था जिसे हमने बोला शेप्स डॉट पी वाई। और हमने कांस्टेंट डॉट पी वाई के जो कांस्टेंट थे उसे शेप्स डॉट पी वाई में इंपोर्ट किया था, उन्हें फंक्शंस में यूज किया था। फाइनली मेन डॉट पी वाई में हमने उन फंक्शंस को कॉल किया था। तो कांस्टेंट डॉट पी वाई में जो कांस्टेंट थे उन्हें डायरेक्टली मेन डॉट पी वाई में नहीं यूज किया था। तो अब हम इस सेशन में उस अप्रोच को फॉलो करेंगे कि कांस्टेंट डॉट पी वाई को rather देन शेप्स डॉट पी वाई में यूज करने के बदले हम वो कांस्टेंट्स को डायरेक्टली मेन डॉट पी वाई में यूज करेंगे। तो इसके लिए मेन डॉट पी वाई पे काम करते हैं अभी, पर उससे पहले हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे अपने एक एक मॉड्यूल में। कांस्टेंट डॉट पी वाई को वैसा का वैसे रहने देते हैं, शेप्स डॉट पी वाई को मॉडिफाई करते हैं। पहले तो ये इंपोर्ट जो यहाँ पर किया था कांस्टेंट वाला इसे हटाते हैं। एरिया ऑफ सर्कल में जो पाए था इसे हटाते हैं यहाँ पर, और इसे यहाँ पर बोल देते हैं पाए वैल्यू। और यहाँ पर हम एक पैरामीटर ऐड करते हैं, उसे बोलते हैं पाए वैल्यू। ये यहाँ पर ये हमारा फंक्शन मॉडिफाई हो गया है। सिमिलरली एरिया जो ट्राइंगल है इसमें हम एक और पैरामीटर ऐड करते हैं, उसे बोलते हैं फैक्टर। और इसको यहाँ जो हाफ है यहाँ पर इसको फैक्टर से रिप्लेस करते हैं। तो ये दो हमारे फंक्शन मॉडिफाइड वाले रेडी हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपनी मेन डॉट पी वाई में। यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे, बोलते हैं अपन इंपोर्ट कांस्टेंट एज, कौन कर देता हूँ समझने के लिए, और इंपोर्ट शेप्स एज एस एच। ठीक है, तो ये मैंने इंपोर्ट किया है यहाँ पर। और अब मेरे को जो शेप्स में से जो फंक्शन लेना है, पहला फंक्शन हुआ शेप एस एच डॉट एरिया सर्कल। ये हुआ मेरा, और इसके अंदर मेरे को क्या पार्ट करना है, एरिया। और यहाँ सर्कल जो है, एरिया सर्कल में आता है रेडियस और पाई वैल्यू। तो रेडियस के लिए मैंने दे दिया 5, और पाई वैल्यू के लिए मैं अभी आता हूँ। पाई वैल्यू जो है जो करनी है यहाँ डालना है, उसके लिए हम करते हैं पाई वैल्यू कहाँ से ले रहा हूँ मैं, कांस्टेंट से। तो मैं बोलूँगा कॉन डॉट पाई। ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये पाई की वैल्यू के बदले मैंने कॉन डॉट पाई दे दिया। तो कॉन डॉट पाई क्या है, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट मॉड्यूल से आया हुआ। ठीक है, और ऐसे ही एस एच डॉट एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम बोलेंगे लेंथ हो गई 10, और उसका बेस हो गया लेट्स से 4। और जो हमें फैक्टर था, फैक्टर के बदले 0.5 चाहिए था, और वो अपने को मिलेगा कांस्टेंट मॉड्यूल के किससे, हाफ वाले ये कांस्टेंट से। तो ये हो गया हमारा दोनों। अब इनको हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर से इंक्लूड करना पड़ेगा। तो प्रिंट ऐसा कर लेते हैं, प्रिंट। ठीक, ये हमारा कोड रेडी हो गया है, और इसको हम चला के देखते हैं।
तो ये हमारी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। तो इस तरीके से हमने कांस्टेंट डॉट पी वाई से किसको इंपोर्ट किया, हमें हमारे कांस्टेंट्स मिल गए, कॉन डॉट पी आई और कॉन डॉट हाफ। और शेप्स डॉट पी वाई मॉड्यूल से हमें मिल गए हैं यहाँ पर एरिया ऑफ अंडरस्कोर सर्कल और एरिया अंडरस्कोर ट्राइंगल। इनको हमने ऐसे यूज करके ना जो रिजल्ट चाहिए था वो प्राप्त किया।